आइए तब तक मुलाकात की जाए दो और खास मेहमानों से। वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, शेर खान से संजीव होता साहब और आनंद राठी से मेहुल कोठारी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहुल जी शुरुआत करें सर, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है अनिल जी वो है डिफेंस सेक्टर से। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा डिफेंस सेक्टर ट्रैक्शन में रहा है तो उसमें से एक पिक लेके आए हम। हमारा वो स्टॉक है लॉन्ग टर्म का, वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस 620 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 625 का भाव है अभी, तो इसी रेंज में लेना है इसको। 550 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 760 रुपए का। 760 ये है टारगेट पारस डिफेंस, ये है खरीदारी करने की राय आपके लिए मेहुल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर यहां पर आपको खरीदारी करनी है और चूंकि लॉन्ग टर्म पिक है थोड़ा स्टॉप लॉस दूर का रहेगा आपका 550 का। 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी करने की राय। संजीव होता साहब भी हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। सर गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो मेरा पिक रहेगा वो टेक्सटाइल स्पेस से है। टेक्सटाइल स्पेस अभी एक कप्स ऑफ अपसाइकिल की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी स्पेस से एक कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड अपैरेल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जहां पे 36 मिलियन अपैरेल पीसेस बनाती है पर एनम में। ये कंपनी का जब मैनेजमेंट चेंज हुआ था 2018 में, वहां से कंपनी के जो फाइनेंशियल है वहां पे बहुत सुधरे हैं। जहां 5% का मार्जिन हुआ करता था 2019 में, अभी करीबन 12% का मार्जिन हो गया है। और इसका जो पैट कैपेक्स है वो 54% से ग्रो किया है FY19 to 23। मोस्ट ऑफ द कैपेक्स जो कंपनी का हो चुका है, अभी और 370 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, जिससे कि फिक्स एसेट टर्नओवर करीबन 3.5x होगा और इबिटा बहुत ही तगड़े तौर से इनका बढ़ने वाला है FY25 तक। और स्टॉक अभी भी देखें तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, 14 टाइम्स ट्रेड कर रही है FY25 पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है अपसाइड के लिए। तो मेरा जो इनिशियल 1 ईयर का टारगेट है 635 है, लेकिन एक बुल केस का अगर सिनेरियो लिया जाए तो 900 से 1000 का भी टारगेट हो सकता है। ओके, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये है वो स्टॉक जो संजीव सर को पसंद है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट आपके लिए 635, 900, 1000। वाओ, क्या बड़े बड़े टारगेट आपके लिए सर ने दिए हैं, गजब के टारगेट है और यहां पर खरीदारी करने का मौका इन्वेस्टमेंट के लिहाज से है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और एक स्टॉक है जो आज है सुर्खियों में, जहां पर दिख रही है अच्छी खासी कमजोरी, और वो है कॉनकोर। क्या वजह है कॉनकोर के शेयर में है तेज गिरावट? तैयार है वरुण, पूरी डिटेल्स लेकर वरुण बताइए। तो अनिल जी, कॉनकोर में जो गिरावट का कारण है वो है कोटक की रिपोर्ट, जहां पे इन्होंने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है, रेड्यूस से सेल की रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट 610 का देख रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 23% के आसपास का डाउनसाइड जो है वो इसमें देख रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? इनका कहना है कि जो एग्जिम का रियलाइजेशन है उसमें 1% की कटौती कर रहे हैं। ये कुल एबिटा जो है उसमें 3% के आसपास की कटौती कर रहे हैं। FY24 के वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसमें इनको डाउनसाइड रिस्क नजर आता है, और ये कह रहे हैं कि जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है उसको शायद कॉनकोर हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इसी के लिए कॉनकोर ने 5 वर्षों बाद पहला तगड़ा प्राइस कट लिया है। दरअसल मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने करीब 8 से 9% के आसपास का प्राइस कट जो है वो लिया है, और पिपावा पोर्ट में एक्सपोर्ट प्राइसिंग जो है उसमें 12% के आसपास की कटौती इन्होंने की है। दरअसल कंपनी जो है वो लगातार मार्केट शेयर लूज करते जा रही थी और इसके लिए इन्हें मजबूरन प्राइस कट करना पड़ा, लेकिन प्राइस कट करने के बाद भी इनका मार्केट शेयर जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। इनफैक्ट मार्केट शेयर जो है वो कंपनी लगातार लूज करते जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी का जो CMD है मिस्टर रामा जी, वो अक्टूबर 2023 में अब रिटायर होंगे, यहां से निकल जाएंगे, और संजय स्वरूप जी जो है वो जो फिलहाल डायरेक्टर है वो अब CMD बनने वाले हैं। और फिलहाल के जो CMD है उनकी बेसिकली स्ट्रैटेजी ये थी कि मार्केट शेयर के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बल्कि मार्जिन जो है उसको बढ़ाने में कॉन्सेंट्रेट करना है। और उसके बावजूद आपने देखा कि कॉनकोर ने 5 साल में सबसे बड़ा प्राइस कट लिया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि आने वाले दिनों में जब संजय स्वरूप जी CMD बनेंगे तो शायद आपको और प्राइस कट्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने CMDs थे इस कंपनी के, उन्होंने मार्केट शेयर गेन करने पे ज्यादा फोकस किया था, और शायद स्वरूप जी भी वही करे। तो जो प्राइस कट अभी किया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आपको और देखने मिले, और इसके लिए यहाँ पे अब ये रेड्यूस का कॉल दे रहे हैं और बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 610 के लक्ष्य के साथ। और इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी उधर पहुंचना है।
610 के टारगेट के लिए भाई, 610 का टारगेट आराम से 9-12 महीने का है, 9-12 घंटे का नहीं, धीरे धीरे गिरिए। गिरने की इतनी जल्दी और हड़बड़ी क्यों? अभी ये थोड़ी देर पहले आपसे अपडेट लिया था तो 641 पे था, करेक्ट, वहां से 634 633। इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी हड़बड़ी और जल्दी क्यों गिरे? आराम से सबको गिरने का मौका मिलेगा, एक एक करके गिरे। अनिल जी, मुझे तो वो दिन याद आता है जब इसकी लैंड लीजिंग पॉलिसी आई थी, आपको याद है? हमने तब भी कहा था कि इसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, Correct. और उस समय ये स्टॉक काफी चला था, काफी मतलब चला। के, मेरे और ख्याल देखो से वहां से कहाँ आ गया। वहां से तो बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई है। 720 के आसपास कहीं ट्रेड करता है, 740। 100%। तो बिल्कुल कमजोरी वाला मामला है के लिए, आज बेहद कमजोर दिख भी रहा है। सुमित जी से एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। सुमित जी, कौन-कौन के चार्ट्स देखिए, अब अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट किस लेवल के आसपास है? अनिल जी, अभी गिरावट और आएगी थोड़ी स्टॉक के अंदर, 630 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए लगता है कि स्टॉक के अंदर नीचे में 620 रुपया, 610 रुपए तक का लेवल काउंटर में देखने को मिल सकता है। ऊपर में जब तक ये 650 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा नहीं, तो एक बार थोड़ा सा वेट करें। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है, 20-30 रुपए का फॉल अभी और देखने को मिल सकता है कॉनकॉर के अंदर। ओके, तो कॉनकॉर जरा ध्यान रखिए, इस पर कमजोरी और इस पर बढ़ती हुई दिख रही है, वीकनेस है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 4.5% का कट। आइए वागले साहब की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल है तैयार, बिगुल लोन के लिए, वागले का वंडर। बताया वागले साहब। दीपांशु, मेटल स्पेस में स्ट्रेंथ दिखती है। जिंदाल स्टील सुबह सबसे आउट परफॉर्मर है। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील ने 780 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और अच्छा पैटर्न बना है। अभी 786 का करंट भाव है, 86-50। सो यहां से लेकर एक 2 रुपए की रेंज में बाय करें। 777 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा मानना है 1 से 2 दिनों में ये 810 तक जा सकता है, आज और कल में, उसके लिए प्ले करें। 810 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में करें प्ले, और मेटल्स में एक कमबैक भी होते हुए दिख रहा है। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, चीन की तरफ से रेट कट भी आया है और मेटल से जुड़े काउंटर्स पर रखिए नजर। जेएसडब्ल्यू स्टील स्पेशली इस समय लीड कर रहा है, बट सेल में भी निचले स्तर से अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिखिए। थोड़ा एक्शन यहां पर भी आपको बनते हुए दिखेगा। एनएमडीसी भी इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1-1.5% ऊपर है, बट डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन बना हुआ है। एक चार्ट चेक लेना है डॉक्टर लाल पैथलैब्स के चार्ट पर। हिमांशु जी, एक बार चार्ट देखें सर, कल भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है और वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय डॉक्टर लाल पैथलैब्स। जरा देखें सर इसमें क्या चल रहा है। दीपक, बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने लगभग 1800 रुपए के आसपास एक बड़े चार्ज पर पोटेंशियल डबल बॉटम फॉर्म करने का एक डेवलप करने की अटेम्प्ट किया है, और आज स्टॉक काफी समय के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये स्टॉक 2200 के लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाता है। अगर इन लेवल्स के आसपास स्टॉक क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 2500 रुपए तक की अपसाइड के पोटेंशियल ओपन अप होते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन यहां से एक रिकवरी अटेम्प्ट हो सकती है जो कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक को 2500 रुपए तक ले जा सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तेजी की, उनको होल्ड करें, 2150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर 2200 रुपए के ऊपर एक आध दिन टिकता है तो मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी भी यहां पर की जा सकती है। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर तेजी की तरफ, लेकिन एक्शन इक्विटी मार्केट का ही जान ले, ये काफी नहीं है। आपको कमोडिटी बाजार पर भी नजर रखना जरूरी है और वहां का एक्शन भी देखना उतना ही जरूरी है। तो दीप तैयार है एक्शन बताने के लिए, और 11:30 बजे की विशेष पेशकश भी दीप आपको पेश करेंगे। रुपया सर, बड़ा पुलबैक हमने पिछले हफ्ते देखा था, बट आज उसका आधा गेन्स ऑलरेडी रुपया गिव अप करते हुए दिख रहा है। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 17 पैसे कमजोर रुपया, 10 पैसे कमजोर खुला था, उसके बाद से और थोड़ी कमजोरी आई। तो फिलहाल इस समय 17 पैसे कमजोर आपको रुपया ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1 महीने की ऊंचाई से अब रुपया फिसल रहा है। डॉलर में भी एक रिबाउंड कल हमने बनते हुए देखा था। कच्चे तेल पर दबाव है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई अच्छा एक्शन नहीं है। नेचुरल गैस आज सुबह दबाव है, बट वैसे रोज प्राइस थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, 218 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सीमित दायरे में आज खरीदारी हो रही है, 100 रुपए ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सिल्वर में एकदम फ्लैट कारोबार है, कुछ मूव नहीं आ रही, तो गोल्ड और सिल्वर में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। बेस मेटल्स, हालांकि चीन के रेट कट से एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी पॉजिटिविटी आए, बट फिलहाल प्राइसेस में वैसा नहीं दिख रहा है हमारे बाजार में। स्पेशली कॉपर 1/4% नीचे है, जिंक आधा % नीचे है, लेड और एल्यूमिनियम में भी आपको सुस्ती बनी हुई है। तो कोई ज्यादा बड़े संकेत इस समय आ नहीं रहे अनिल जी, जहां तक पूरा कमोडिटी बाजार का सवाल है। करेंसी में ऑफकोर्स एक्शन है, 17 पैसे फिसल कर डेज लो पर ट्रेड कर रहा है रुपया। नया वायदा कितना फायदा, ये होने वाला है हमारा 11:30 बजे एक शो क्या एक स्पेशल शो, और आज हम फोकस करेंगे एनसीडेक्स पर, जहां पर आज से मूंगफली का वायदा लॉन्च हो चुका है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है। इस लिहाज से एग्री वायदा के वॉल्यूम्स को कितना बूस्ट मिलेगा, आज से जो ये वायदा ट्रेडिंग शुरू हो गई है मूंगफली में, इसकी बारीकियों पर करेंगे फोकस। तो 11:30 बजे अनिल, नया वायदा कितना फायदा जो मूंगफली में वायदा लॉन्च हुआ है, इस पर होगी बातचीत। हाँ, मूंगफली पसंद है आपको? सिर्फ खाने के लिए। मूंगफली तो खाएंगे और क्या करेंगे? नहीं, कोई ऐसे दे तो नहीं मैं लेता। या फिर वो क्या बंदरों को खिलाते हैं? हाँ, जरा एक बार हाँ, आज से मूंगफली के वायदा कारोबार की शुरुआत हो रही है। हाँ भाइयों, आप में से कौन कौन मूंगफली का सेवन करना पसंद करता है? ओह वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 3 4, क्या बात है, इतने लोगों को पसंद है। अच्छा, काजू किस किस को पसंद है? वागिल साहब को काजू भी पसंद नहीं, मूंगफली पर वागिल साहब, हाँ, आपके लिए कोई विशेष? अनिल जी आपका सवाल ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए काजू किसको पसंद नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल रिफ्रेश करता हूँ, मूंगफली और काजू आपको किसके साथ पसंद है? ताकि जो चीजें आपको पसंद हो उनके वायदा कारोबार शुरू करवाए जाए। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मूंगफली और काजू नहीं, अनिल जी सवाल ये होना चाहिए कि मूंगफली और काजू अनिल जी ये जो बाहर होते हैं ना अनिल जी, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं कई लोग। इसलिए देते हैं क्योंकि अनिल जी ये मूंगफली काजू नमक वाले होते हैं ना, बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो अच्छा। उनकी लिक्विड की सेल अनिल जी बढ़ती रहे, मतलब कि जो आदमी 1 ग्लास 2 ग्लास के लिए बैठा है वो क्वांटिटी इंक्रीज करता रहे अनिल जी, इसलिए दिए जाते हैं। तो मूंगफली काजू अनिल जी पसंद है, बट मैं अनिल जी काजू मॉर्निंग में खाता हूँ और मूंगफली दोस्तों के यहाँ खाता हूँ अनिल जी। वंडरफुल, वेरी नाइस। ये तो गजब की रिसर्च, ये तो ऐसी रिसर्च पहले कभी ना देखी ना सुनी। जी गुनाह जी। अनिल जी बिल्कुल गलत रिसर्च है अनिल जी। ये रिसर्च अनिल जी ये है कि अगर अनिल जी कोई साथ में जाए जो बाकी तरल पदार्थों का सेवन ना करता हो तो वो अनिल जी मूंगफली खा पाए, इसलिए अनिल जी साथ में मूंगफली दी जाती है। तो ये बंसल जी की रिसर्च अनिल जी ठीक करवाइए। ये तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई साथ बैठे वाले सारे मूंगफली और काजू खत्म कर जाते हैं, बंसल जी देखते रह जाते हैं। ये तो बहुत बार हो चुका है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए 11:30 बजे का हमारा विशेष शो, नया वायदा कितना फायदा। आज से शुरुआत हो चुकी है मूंगफली के फ्यूचर्स की। 11:30 बजे इस पर होगी हमारी विशेष पेशकश, मिस मत कीजिएगा। वेरी नाइस। आइए पोजिशनल कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। मेहुल सर ने पसंद किया है पारस डिफेंस लॉन्ग टर्म के लिहाज से। मेहुल जी बताइए सर, पोजिशनल पिक। अनिल जी, आज की मेरी पोजीशनल पिक है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था काउंटर, अब एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। मैं समझता हूं कि यहाँ से रिवर्सल आ गया इस काउंटर का, तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 575 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 725 रुपए का। IC, वाओ, कल कुणाल जी राकेश जी को पसंद आया था LIC और आज मेहुल जी को भी पसंद आता दिख रहा है। LIC मूवमेंट में आता दिख रहा है। ये स्टॉक 631 के आसपास है। यहां पर खरीदारी करने की राय पोजिशनल पिक के तौर पर आपके लिए आती हुई मेहुल जी की तरफ से। और संजय सर ने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पसंद किया है लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बड़े टारगेट 1000 रुपए तक के भी बनेंगे अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो। पोजिशनल पिक बताएं सर, संजीव जी। जी पोजिशनल पिक की और से ऑटो एंसिलरी स्पेस से मुझे गैब्रियल इंडिया पसंद है। गैब्रियल इंडिया जो सस्पेंशन प्रोडक्ट बनाती है टू व्हीलर और 4 व्हीलर प्रोडक्ट के लिए, एक चीज जो कंपनी में अच्छी हो रही है, जो पहले इनका जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता था टू व्हीलर से, वो अभी 65% से जो Q4 FY22 में था अभी वो गिर के 58% हो गया है। और जो पैसेंजर व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट मिक्स में, वो अभी 27% पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छी बात हो रही है कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ से। और ईवी स्पेस में भी इसका अच्छा खासा अभी रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ रहा है। जहाँ पे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस हो या एक्सपोर्ट मार्केट में बाइसाइकिल स्पेस हो, वहां पे भी कंपनी सप्लाई कर रही है। और मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है इबिटा मार्जिन को लेकर FY24 में, और डबल डिजिट इबिटा मार्जिन करने की उनकी एक एस्पिरेशन टारगेट है। और इनका जो डाइवर्सिफिकेशन और है कि इन्होंने एक ऑर्गेनिक ग्रोथ लिया है जो सनरूफ बनाएगा कार सिस्टम के लिए। इन्हें इन अल्फा बोल के कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो वो भी एक अच्छा के उभर के आएगा नेक्स्ट 2-3 सालों में। और रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, 12.5 टाइम्स अभी ट्रेड कर रहा है पी में, और ईवी इबिटा पे 7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी, टारगेट प्राइस ऑफ 217 रुपए।
ये आपके लिए गैब्रियल इंडिया जहां पर करनी है खरीदारी। ऑटो एंसिलरी स्पेस में अभी भी इंटरेस्ट काफी बना हुआ है। सुब्रोस की हम बात कर रहे थे बाय द वे, जो 20% के अपर सर्किट पर एसी ट्रक्स में लगाने की खबर है। गैब्रियल इंडिया ये पसंद आ रहा है संजीव सर को, इस पर भी रखी नजर 217 के टारगेट के लिए। आइए एक 10 की कमाई का स्टॉक लिया जाए हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी मुझे पसंद है अंबर एंटरप्राइजेस, जो कि एक काफी बड़ी करेक्शन के दौर से गुजर चुका है और वापस से इन स्टॉक्स में खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है जिन लेवल्स पर स्टॉक है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 2340 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स है। कोई डिप मिलता है 2300-2290 के आसपास, तो वहां पर और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है 2240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2800 से लेकर 3000 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस मेरी तरफ से आज 10 की कमाई के लिए पोजिशनल खरीदारी का आइडिया रहे। ओके, अंबर एंटरप्राइजेस ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के लिए आए 10 की कमाई के तौर पर हिमांशु जी की तरफ से। निवेश करने के लिए आज से 2240 स्टॉप लॉस लगाकर चले आप, टारगेट ऊपर 2800 से 3000 तक के बन सकते हैं। स्टॉक एक जो जबरदस्त सेक्शन में है वो है इंडिगो। इंडिगो ने पूरे एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। जी हाँ, अब से लेकर जब से पूरी ये विमानन वाली जो सेक्टर शुरू हुई है, एविएशन वाली सेक्टर, उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर इंडिगो ने कल प्लेस किया है। आइए इस पूरे ऑर्डर की जानकारी ली जाए। कुशल हमारे साथ है। कुशल, बड़ा ऑर्डर है इंडिगो की तरफ से? सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इंडिगो की आगे की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है ये ऑर्डर होने के बाद। तो स्ट्रेटेजी वाइज सर, सबसे पहले तो ये जो 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, मतलब ओवरऑल अलग अलग 3 वेरिएशन है इनकी A320 की, तो कुल मिलाकर 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। तो उसमें बाइफर्केशन आगे आते हुए अलग अलग तरीके के, हाँ, तो अलग अलग, कुछ वाइड बॉडी है, कुछ नैरो बॉडी है। तो ये क्या होता है? आई मीन सीट्स, नंबर ऑफ, नैरो बॉडी में सिर्फ वो दो रोज ही रहती है ना, 2 कॉलम ही रहते हैं, एक लेफ्ट का राइट का। वाइड बॉडी में फिर वो बीच वाले भी बीच में अलग सीट, वैसा भी उसमें। अच्छा, इनको नैरो बॉडी और वाइड बॉडी। अच्छा, जैसे वो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में जो बीच वाली भी होती है, बीच वाली भी, हाँ, ये बात तो ठीक है, थोड़ी स्पेस होती है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये इंटरनेशनल के लिए भी ले रहे हैं, नेशनल के लिए भी ले रहे हैं, इंटरनेशनल के लिए। तो एक तो 3 तरह के अलग अलग हो गए, और एक वो वाइड बॉडी और नैरो बॉडी। और हाँ, तो एक तो ये है, मतलब कैटेगराइजेशन अलग अलग, जहां पर 500 एयरक्राफ्ट्स के ये ऑर्डर दे रहे हैं। अब लिस्ट प्राइस पर देखेंगे तो करीबन $5000 करोड़ का ये ऑर्डर है। ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑर्डर रहता है तो इसमें डिस्काउंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो प्राइस है वो बाद में डिसाइड होगी। बट जो आगे की टाइमलाइंस है 2030 तक, तो इनके जो 477 एयरक्राफ्ट्स के जो पहले ऑर्डर दिए हुए हैं वो पेंडिंग है, तो वो डिलीवर होंगे। और फिर 2030 से 2035 तक, ये अगले 5 सालों में इनको ये जो 500 एयरक्राफ्ट का ये ऑर्डर दिया है ये भी डिलीवर होता हुआ दिखेगा। कितना टाइम लगेगा? अभी तो हम 2023 में चल रहे हैं, तो 2030 से शुरू करेंगे, 7 साल लगते बनाने में। मतलब इनका जो ऑलरेडी 1000 एयरक्राफ्ट का एयरबस के पास पेंडिंग ऑर्डर बुक है, तो पहले वो बनेंगे, वो इनको डिलीवर होंगे, फिर उसके बाद आगे जो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इन्होंने दिया है वो होगा। अच्छा, वो भी आएंगे इन्हीं को, तो तब तक 2030 तक 1000 तो आते रहेंगे। हाँ, करीबन 500 एयरक्राफ्ट अभी इनके पास नेक्स्ट 5 इयर्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर और 500 एयरक्राफ्ट आएंगे जो अभी इन्होंने ऑर्डर दिया है। तो कुल मिलाकर 1000 एयरक्राफ्ट की इनकी ऑलरेडी डिलीवरी की पाइपलाइन है अगले 10 सालों में। तो ये एक बड़ा इन लोग का थॉट प्रोसेस है कि रेगुलर जो एयरक्राफ्ट की सप्लाई है वो जारी रहनी चाहिए, तो वो उन्होंने एक हिसाब से स्टेबलाइज कर लिया इस चीज को, ये बड़ा ऑर्डर देके। तो उसमें इंडिगो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा है, 2023 में इन्होंने 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही एयर इंडिया, उसके पहले ही इन्होंने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। तो जब एयर इंडिया ने ऑर्डर दिया था तो हम ये कह रहे थे कि एयर इंडिया ने इतिहास रच दिया है, पर अब ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिगो भी इससे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की आप बात कर रहे थे, तो वो इंडिगो यहां पर देख रहा है। सबसे पहले तो यहां पर जो इंडिगो के सीईओ है पीटर एल्बर्स, उनकी तरफ से ये कमेंट आता हुआ दिखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सीट शेयर है वो करीबन 23% का FY23 में, अगले 2 सालों में ये 30% इनका करने का अनुमान है। तो ये टारगेट उनका है।
हम देख ही रहे हैं कि सितंबर तक 6 नई डेस्टिनेशन जो एयरक्राफ्ट जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाइज 26 डेस्टिनेशन से अभी वो 32 डेस्टिनेशन ऑलरेडी हो जाएंगी और 3 साल बाद अब अगस्त से जो दिल्ली हांगकांग का रूट है वो भी रोजाना ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा आफ्टर कोविड। तो ये अपने आप में आगे के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए है वो कंपनी उस पर फोकस कर रही है। घरेलू स्तर पर यहां पर सबसे बढ़िया चीज यही है कि जो गो फर्स्ट का मार्केट शेयर 6-6.5% का था वो 0.4% यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रह गया है। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है मई महीने में जो डीजीसीए का डेटा आया है उसमें 4% के मार्केट शेयर गेन्स के साथ इंडिगो बैठा है। 61% से ज्यादा का मार्केट शेयर इंडिगो ने गार्नर किया है, जबकि टाटा ग्रुप एयरलाइंस का अगर आप कंबाइंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखेंगे तो 1.2-1.3% का ही हुआ है। इंडिया में 4% की मार्केट शेयर पूरी की पूरी गो फर्स्ट। उसका तो रीजन है ना, जिस रूट पे गो फर्स्ट चलता था तो वहां पे शायद विस्तारा आपको कम मिलेगा, राइट, एयर एशिया भी कम मिलेगा, तो हाँ एयर इंडिया हो सकता रहे। हाँ। तो इस वजह से भी मेरे को लगता है कि इंडिगो के ज्यादा मार्केट शेयर वहां 100%, क्योंकि गो फर्स्ट वाले जो रूट है वो बिल्कुल वो मतलब कौन से बोलना चाहिए जो छोटे वाले रूट ज्यादा थे, बट फिर भी 4% मार्केट शेयर बढ़ना बड़ी बात तो है ही है, इसमें कोई डाउट। कंसिस्टेंटली वो होल्ड कर रहा है, गेन कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ले रहा है इसको। और भी है डिटेल, तो ये एक डिटेल्स है। और 61.4% का जो मार्केट शेयर है वो अपने आप में और फर्दर बढ़ाने पर इनका फोकस है। ब्रोकरेज हाउसेज भी बुलिश हो रहे हैं। सिटी अब 2900 रुपए के टारगेट दे रहे हैं 2400 रुपए से बढ़ाकर। और अब आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इंडिगो एयरबस डील पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है अब तो टाइम आ गया है डिफेंस और रेलवे वाले, रेलवे तो खैर पहले से हिंदुस्तान में बनते आए ज्यादातर, डिफेंस की जो अभी इंडिया में लगा ये आ गया, एविएशन वाले भी हमारे यही बनाने चाहिए। अब होना ही चाहिए। रॉकेट वॉकेट तो बनाई ना, तो फिर प्लेन बनाने में क्या दिक्कत है? मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। टॉप 2 बेस्ट ऑर्डर इंडिया से एयर इंडिया और इंडिगो एयरबस का शेयर चल गया इस चक्कर में। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ का ये एक संकेत आप मानकर चल सकते हैं अगर आप इसे माने तो, कि किस तरह के बड़े ऑर्डर्स एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अगले 5-7 साल 10 साल के लिए किस तरह का स्ट्रॉन्ग आउटलुक इन कंपनियों को नजर आ रहा है इस वक्त आगे चलते। तो 12:30 बजे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक विमानन मंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन पर हम करेंगे चर्चा और हमारे रिपोर्टर्स भी रहेंगे और हम पूरा कवर भी करेंगे। बढ़ते हवाई किरायों पर भी हम सवाल पूछेंगे। बढ़ते हवाई किरायों पर भी सवाल पूछेंगे। हाँ, पूछना है, बिल्कुल पूछना है। हमारी तो मुहिम है हमारी मुहिम, और उसके बाद कैपिंग हुई है, थोड़ा किराए कम भी किए गए, लेकिन अभी भी थोड़े ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, तो थोड़े कम करने की बहुत जरूरत है। चलिए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। जय बताएं। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, मार्केट्स वीक है बट मेटल स्ट्रांग है, इसीलिए एनएमडीसी का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 107 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो अभी ₹2.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको खरीदे। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 1.60 ₹1.60 पे आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। सो ऑलमोस्ट ₹1.05 का आपका एक डाउन साइड रिस्क रहेगा। और अगर आप लॉट साइज देखें अनिल जी तो इसके करीब 4,500 की है, सो 4500 का एक डाउन साइड रिस्क है। बट देन टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट कम्स टू 4.40, ₹4.40 का पहला टारगेट है, 6.5 ये दूसरा टारगेट है अनिल जी। सो अच्छा खासा एक अपमूव हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, बिकॉज जो हिसाब से मेटल्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एनएमडीसी में हमें लगभग 112 तक के लेवल्स मिनिमम हमें देखने मिल सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स फ्रॉम ईयर ऑन, दैट इज 4%। और अगर अनिल जी वो होता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वही ₹5 की हो जाएगी और हमारा पहले टारगेट है 4.40 के, सो पहले ही हासिल हो जाएंगे। और उसके ऊपर अगर अनिल जी ये निकलता है तो लगभग 115 तक का मूव आएगा, वहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग ₹8 की हो जाएगी। सो काफ़ी चांसेस है अनिल जी कि ये इन द मनी क्लोज हो जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1.60। एनएमडीसी का 107 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ओके, तो ये है आपके लिए राय। एनएमडीसी 107 रुपए वाला कॉल ऑप्शन ₹2.65 में खरीदना है। आइए, बाजार फिर से कमजोर होकर दिन के निचले स्थानों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 18,675 पर आता हुआ निफ्टी डे लो की तरफ बढ़ रहा है, वापस से थोड़ी कमजोरी के संकेत बढ़ रहे हैं दीप, ऐसा लग रहा है। और
हाँ, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास। बैंक निफ्टी जोर से कमजोर हुआ है, 43,400 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। तो पिछले हफ्ते के जो लोज थे वहां पर बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। बेहद इंटरेस्टिंग बाजार शुरुआती 1 घंटे में अपनी बढ़त को होल्ड करने में नाकामयाब रहे हैं, फिर से कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है और ये तब हो रहा है जबकि डाउ फ्यूचर्स उतना ही कमजोर है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अब भी हरे निशान में है। आइए ऐसे में वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। बाजार थोड़े से कमजोर होकर दिन के निचले स्तरों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 की कमाई। बैंक्स की तरफ से प्रेशर थोड़ा बाजार में इस समय ज्यादा बनते हुए दिख रहा है। 250 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में, करीब 80 पॉइंट का कट निफ्टी में आपको दिख रहा है। इस समय आधा % नीचे बाजार है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं। आइए 10 की कमाई ली जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर आपका स्टॉक। दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज एक विशेष शेयर को चुना है। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। ये कंपनी बजाज आलमंड ऑयल बनाती है, बजाज हेयर ऑयल बनाती है और इसमें जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट काफी अरसे बाद आया है। और आज सवेरे अनिल जी ने एक डायरेक्शन दिया था कि भाई कंज्यूमर स्टॉक्स को देखिए, तो ये कंज्यूमर स्टॉक है जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करना है और इसे मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखना है, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। काफी समय से मार्केट को, अपने सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा है। 196 195 के अराउंड चल रहा है। इन स्तरों पर करेक्शंस में खरीदारी की राय है। अगर कभी मार्केट की वीकनेस में स्टॉक 180 185 के अराउंड मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है। एक बड़ी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। 6 से 8 महीने का नजरिया बना के 300 रुपीज के टारगेट के लिए बजाज कंज्यूमर में निवेश की राय है। ओके, बजाज कंज्यूमर ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी से जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सौरभ कालरा साहब, एमडी मैकडोनल्ड्स यानी कि वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में आगे बताते हुए आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है और संजीव होता साहब हमारे साथ तैयार है। संजीव सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक की तरफ से हाईटेक पाइप रिकमेंड करना चाहूंगा विद शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस ऑफ 105। शॉर्ट टर्म मैंने थोड़ा सा मीडियम टर्म अगर ले तो 105 है और शॉर्ट टर्म में 10% का अपसाइड मिल सकता है। कंपनी स्टील प्रोसेसिंग कंपनी है, जैसे एपीएल अपोलो है। एपीएल अपोलो हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें ये छोटी सी स्मॉल कैप कंपनीज है। इनको 3 दशक का इनका एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्रोसेसिंग। अभी 5,80,000 मेट्रिक टन का इनका कैपेसिटी है, जो ऑलमोस्ट 7.5 लाख टन का कैपेसिटी हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY24। और उनका जो स्प्रेड बढ़ रहा है, अभी जो स्टील कन्वर्टर है ये, तो उनका स्प्रेड अब लगभग इनका 4,000 EBITDA पर टन हो गया है FY24 में और 5,000 करने का इनका उम्मीद है इन लॉन्गर टर्म। हमको टारगेट है ये है कि 30% इनका वॉल्यूम कैगर हो सकता है FY23 to 25 में और 47% का इनका नेट प्रॉफिट कैगर हो सकता है। अभी भी स्टॉक अगर देखें तो 15 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY25 पे और 7.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है EBITDA पे, तो रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 105। ओके, परफेक्ट। आइए मेहुल जी बताएं सर, एलआईसी के बाद आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, हमारी शॉर्ट टर्म पिक है वो है डिलीवरी लिमिटेड। डिलीवरी लिमिटेड इसलिए बिकॉज काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया काउंटर और डेली चार्ट पर एक कंफर्मेशन आ गया कि ट्रेंड रिवर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस हमें लगता है शॉर्ट टर्म में 360 के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा अनिल जी 435 का। 435 का टारगेट, 388 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 360 के स्टॉप लॉस के साथ डिलीवरी में करें खरीदारी। और इस बीच आज खरीदारी नहीं, बिकवाली का माहौल ज्यादा है बाजार में। दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार 80 अंक नीचे निफ्टी है और करीबन 250 पौने 300 अंक नीचे बैंक निफ्टी है 43,350 के आसपास और सेंसेक्स
325 अंकों के नुकसान के साथ मुश्किल से हरे निशान में बने रहने में कामयाब है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, वहां पर अब भी खरीदारी है। तो ब्रॉडर मार्केट उतने बुरे नहीं, लेकिन दिग्गजों में थोड़ा आज दबाव है, इसलिए सुबह खुलते हम यही बात कर रहे थे कि लेना नहीं है। और आज लंबे समय बाद आज शॉर्ट कॉल है, शॉर्ट कॉल ओपनिंग पर सेल कॉल, वो बहुत रेयर आता है। और ये है कि खरीदने और शॉर्ट कवर करने के लिए भी जल्दबाजी न करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आराम से मौका आपको बाजार देगा। डाउ फ्यूचर थोड़े और कमजोर होकर अब 150 नीचे आपको नजर आएंगे, तो रिकवरी के संकेत बाहर से आ नहीं रहे। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना है हमें सुमित जी, हिमांशु जी को भी, और एसपीएल मिड कैप्स के हमारे दोनों खास मेहमान संजीव होता साहब, मेहुल कोठारी साहब, आपका विशेष शुक्रिया। वागले साहब और जय ठक्कर साहब का भी दिल से आभार आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। तो बस दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।